पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजेश ने रुद्राक्ष की माला से उस चुड़ैल को भगाया, लेकिन जब पंकज ने आंखें खोलीं तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अब आगे पंकज की उन डरावनी लाल आंखों को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। उसके मुंह से थूक टपक रहा था और वो अजीब सी घुरघुराहट कर रहा था। मैंने डरते डरते कहा, पंकज भाई, तू ठीक तो है ना? तभी पंकज एक झटके से उठा और उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो किसी मर्द की नहीं बल्कि उसी चुड़ैल माया की आवाज में बोला, राजेश, तूने उसे रुद्राक्ष से तो बचा लिया, लेकिन इसके अंदर जो मेरा खून गया है उसे कैसे निकालेगा? अब ये तेरा दोस्त नहीं, मेरा कालदूत है। इतना कहते ही पंकज ने हवा में 5 फीट ऊंची छलांग लगाई और सीधे मेरे गले पर झपट्टा मारा। उसकी उंगलियां पत्थर जैसी सख्त और नाखून काले पड़ चुके थे। मैं चिल्लाया, हर हर महादेव। पंकज मुझे जमीन पर पटक कर मेरा गला घोंटने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी जेब में महादेव का भस्म रखा था, जो मैं हमेशा मंदिर से लाता था। मैंने कांपते हाथों से भस्म निकाला और पंकज के माथे पर रगड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पंकज पीछे जा गिरा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। तभी अचानक पूरे जंगल में हजारों पायल की आवाजें गूंजने लगीं। छन छन, छन छन। मैंने देखा कि सामने वाले पीपल के पेड़ से अब एक नहीं बल्कि सैकड़ों माया उतर रही थीं। वो सब एक साथ हंस रही थीं। आज महाकाल भी तुझे नहीं बचाएंगे, क्योंकि तूने मेरे शिकार को छूने की हिम्मत की है। मैंने पंकज को कंधे पर लादा और पागलों की तरह भागने लगा। पीछे से आवाज आई, भाग राजेश, भाग। लेकिन कब तक? इस जंगल की सीमा पार करते ही तेरा दोस्त तड़प तड़प कर मरेगा। भागते भागते मुझे सामने एक पुराना शिव मंदिर दिखा। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन वहां की चौखट पर ए बना था। मैंने जैसे ही पंकज को लेकर मंदिर के अंदर कदम रखा, पीछे से एक चीख सुनाई दी। माया मंदिर की दहलीज पर आकर रुक गई थी। उसकी खाल जलने लगी थी। वो बाहर खड़े होकर चिल्लाई, अंदर छुप जा डरपोक। लेकिन याद रखना, जैसे ही सुबह की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ेगी, तेरा दोस्त पूरी तरह चुड़ैल बन जाएगा और सबसे पहले तेरा ही गला काटेगा। पंकज जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर की हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। कड़क कड़क। उसकी खाल फटने लगी थी और अंदर से काले बाल निकल रहे थे। मैंने हार नहीं मानी। मैंने मंदिर के कोने में पड़े एक पुराने लोटे में गंगाजल ढूंढा और महादेव की मूर्ति के सामने बैठ गया। मैंने ठान लिया था, या तो आज मेरा दोस्त बचेगा या मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगा। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ रहा था, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। बाहर खड़ी माया और उसके साए मंदिर पर पत्थर बरसाने लगे। पंकज का शरीर हवा में उठने लगा और वो चिल्लाया, रोक इसे राजेश, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अचानक मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा, टन टन टन। तभी मैंने देखा, महादेव की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और सीधे पंकज के सीने में जा लगी। पंकज के मुंह से काला गाढ़ा खून निकला और वो शांत हो गया। बाहर खड़ी माया जलकर राख होने लगी और उसकी आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, नहीं, मैं वापस आऊंगी। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। पंकज ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि बिल्कुल सामान्य थीं। वो बोला, भाई राजेश, हम यहां कैसे आए और मेरा सिर इतना भारी क्यों है? मैंने उसे गले लगा लिया और बस इतना ही कहा, महादेव ने बचा लिया भाई, महादेव ने। हम दोनों घर की तरफ चल दिए, लेकिन जैसे ही हम उसी चाय की दुकान के पास पहुंचे जहां से कहानी शुरू हुई थी, चाय वाले चाचा ने हमसे पूछा, अरे बेटा, कल रात कहां थे और ये तुम्हारे कंधे पर काले हाथ का निशान कैसा है? मैंने अपने कंधे पर देखा। वहां एक काले जलने का निशान था जो बिल्कुल माया के हाथ जैसा था। क्या वो वाकई चली गई थी या अभी भी मेरे साथ है? दोस्तों, कमेंट में बताओ, क्या माया सच में मर गई या वो राजेश के कंधे के निशान के जरिए वापस आएगी? क्या आपको भाग 3 चाहिए? अगर रोंगटे खड़े हो गए हों तो लाइक करें और महादेव की दीवानगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।